साल से वो समाज सेवा में लगे हुए हैं और खासकर उन्हें एम्बुलेंस मैन और तरह तरह के नामों से जाना जाता है। खासकर जिस तरह से उन्होंने मृत लोगों को सम्मान दिया है, उनके बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि उनसे वोट तो मिलते नहीं है। अगर कोई आदमी मर जाए उसके बाद उससे वोट थोड़ी मिलते हैं। उसका ख्याल तो एक अच्छा और सच्चा इंसान ही रख सकता है जिसके सीने में दिल धड़कता है। अभी तक मुझे बताया गया है कि 70,000 से ज्यादा डेड बॉडीज को सम्मान के साथ उन्होंने शमशान घाट पहुंचा के उनका अंतिम संस्कार कराया है। खासकर कोरोना के काल में जब लोग अपने घर के लोगों की भी डेड बॉडी लेने में कतराते थे, अपने घर के लोगों की भी डेड बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनका अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं होते थे, अस्पताल से नहीं लेके आते थे, अस्पताल वालों को कहते थे आप ही इनका अंतिम संस्कार कर दो। उस वक्त शंटी जी ने डेड बॉडीज को एक्सेप्ट करके, खुद उनको एक्सेप्ट करके और उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। इस वजह से इन्हें खुद भी कोरोना हो गया और उस वक्त जब इनका पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित था, तब भी इन्होंने अपने परिवार की चिंता किए बिना और वो अपना मिशन जारी रखा और इस काम के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा वो बीमार लोगों को एम्बुलेंस की सेवा प्रदान करते हैं और उन्हें समय पे अस्पताल पहुंचा के उनकी जिंदगियां बचाते हैं, उनका बीमारी में इलाज करवाते हैं, ब्लड डोनेशन का कैंप करते हैं। तो जैसा उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक आदमी को पैदा होने से बुढ़ापे तक उनकी सेवा करती है और उसके बाद मृत शरीर की सेवा ये करते हैं, तो ये एक नेचुरल अलायंस है और मैं आज इनका आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूं। हमारी भी सेवा की ही फिलॉसफी है, हम भी सेवा में ही, हमारे लिए राजनीति नहीं है, सेवा करने का एक मौका है। और शंटी जी भी राजनीति में सेवा के लिए आए हैं, 2 बार काउंसलर रह चुके, 1 बार विधायक रहे और ये भी शहीद आजम भगत सिंह के चेले हैं, हम भी शहीद आजम भगत सिंह के चेले हैं। तो मुझे आज बेहद हर्ष है और इससे, इनके आने से आम आदमी पार्टी को तो मजबूती मिलेगी। एक तरह से सरकार में आएंगे तो इनकी भी सेवाओं को और 10 गुना बल मिलेगा। जब सरकार भी इनके साथ लगेगी, इन सरकारी रिसोर्सेज भी इनके साथ लगेंगे, तो मैं समझता हूं कि इनकी सेवाओं को भी बल मिलेगा और इनके आने से सरकारी कामकाज में भी बल मिलेगा। तो मैं फिर से इनका स्वागत करता हूं। विकास गोयल ने क्योंकि आपको पत्र लिख के चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस बार आपको शाहदरा के उम्मीदवार। देखिए, आज तो इनका अच्छे से स्वागत कर लेते हैं, फिर चुनाव लड़ने के बारे में और वो सब जब लिस्ट आएगी उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी स्पीकर साहब के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। श्री रामनिवास गोयल जी, पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत और सम्मान करता हूँ, बहुत ही ज्यादा, और मेरे बहुत करीबी रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी उनको एक पितामह के रूप में देखती है, जब जब जरूरत पड़ती है उनकी गाइडेंस हम लेते रहे। तो उनकी कुछ दिन पहले चिट्ठी आई थी, मैंने उन्हें काफी मनाने की कोशिश की कि आप अभी जारी रखिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी उम्र भी हो गई है, मेरा स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा। तो वो पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी का प्रचार भी करेंगे, हमें समय समय पे गाइड भी करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है, तो उनके निर्णय का हम सम्मान करते हैं। सर, पंजाब में जो कल हमला हुआ सुखबीर बादल पे, उसको लेकर अकाली दल बड़े दावे कर रही है, कह रही कंस्पिरेसी था, लाठी था और पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे सवाल उठा रही है। पहली चीज तो मैं पंजाब पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतने बड़े, अपनी सूझबूझ और अपनी मुस्तैदी से इतने बड़ा हादसा होने से उन्होंने बचाया। ये एक उदाहरण है पूरे देश के लिए कि किस तरह से अच्छी पुलिसिंग जो है वो बड़े हादसे को बचा सकती है। दूसरा, ये हादसा ये दिखाता है कि किस तरह से पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है उनको बदनाम करने के लिए, और हमें इस साजिश को सफल नहीं होने देना किसी भी हालत में।
पंजाब पुलिस अच्छा काम कर रही है और जो बीजेपी के लोग और मीडिया में कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर की पंजाब में आवाज उठा रहे हैं, तो वो तो पंजाब पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से दिखा दिया कि उन्होंने हादसा नहीं होने दिया। लेकिन उन्हीं बीजेपी वालों को और मीडिया के साथियों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली में जो इतने बुरे हालात लॉ एंड ऑर्डर के हो गए हैं, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, शूट आउट हो रहे हैं, गैंगस्टर्स का कब्जा हो गया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, उसके बारे में भी अगर वो बोलें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। केबल चोरी को लेकर आज आपने ट्वीट किया।